गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10th में जो मानव में पोषण है उस पर चर्चा करेंगे। तो मानव में पोषण को समझने के लिए पहले तो हमको पाचन क्रिया किसे कहते हैं, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, उसके भाग कौन कौन से होते हैं, ये सब समझना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम पहला जो टॉपिक है हम लोगों का पाचन क्रिया वो समझते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया क्या होती है हम ये जानेंगे अभी। आप सभी इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पाचन क्या होता है, पाचन क्रिया क्या होती है। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया को ही पाचन क्रिया कहते हैं। अर्थात जो भी भोजन हम लेते हैं वो जटिल पदार्थों के रूप में होता है, जिसका पाचन हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है। तो उसी जटिल पदार्थ को हमारी शरीर के प्रयोग में लाए जाने वाले सरल रूप में अपघटित यानी कि उसको विभाजित, उसको तोड़ने का जो क्रिया होती है उसे ही हम लोग पाचन क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो भी भोजन हम लेते हैं वो जटिल पदार्थ के रूप में होता है, उसको तोड़ने की क्रिया को ही पाचन क्रिया कहते हैं। अब समझते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन क्रिया को संपूर्ण करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अर्थात जो ये हम लोगों की पाचन क्रिया होती है इसको सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए एक पाचन तंत्र यानी कि एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। आप लोग जो अभी इस फिगर में देख रहे हैं यही है हम लोगों का संपूर्ण पाचन तंत्र। ठीक है, और जो कि इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक विकरों या एंजाइम्स की सहायता से होता है। इन पाचक एंजाइम्स का श्रावण इसी पाचन तंत्र में उपस्थित पाचक ग्रंथियों द्वारा होता है। जैसे हम लोगों के जो मुख में होता है लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और पित्ताशय में पीत रस पाया जाता है। इस प्रकार के जो है कि एंजाइम्स और विकरों का जो है कि श्रावण होता है और हमारे शरीर में पाचन क्रिया संपन्न होती है। पाचन क्रिया को सुचारू रूप से समझने के लिए, उसकी अध्ययन की सुविधा के लिए हम मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है मनुष्य का आहार नाल और दूसरा होता है उससे संबंधित पाचक ग्रंथियाँ या पाचक ग्रंथियाँ। अब देखते हैं आहार नाल क्या होता है। तो देखिए मानव का आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है तथा मुख द्वार से गुदा द्वार तक फैली रहती है। देखिए फिगर में हम लोगों का यहाँ पे ये मुख द्वार है और ये है हम लोगों का गुदा द्वार। तो जो इतना जो भाग है, जो ये भाग है वो है हम लोगों का आहार नाल। ये संपूर्ण भाग हम लोगों का आहार नाल में आता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। ये हम लोगों का मुख द्वार है और ये हम लोग का गुदा द्वार है। इसका विभिन्न भागों में अलग अलग व्यास होता है। कार्यकी के आधार पर इनमें निम्न भाग होते हैं, अभी इनकी हम चर्चा करेंगे। और देखिए बोला है कि इसका विभिन्न भागों में अलग अलग व्यास होता है। अर्थात आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हम लोगों का इसका व्यास होगा कुछ अलग है और यहाँ पे देखिए आप गुदा द्वार का कुछ व्यास अलग होगा। अर्थात सभी जगह हम लोगों का जो इसका व्यास होगा आहार नाल का वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद से हम लोगों का जो इसमें पहला आता है वो होता है हम लोगों का मुख एवं मुख गुहिका। ये हम लोगों का है मुख एवं मुख गुहिका। तो अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। मुख एक अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव शरीर के प्रतिपृष्ठ तल पर स्थित होता है तथा दो मांसल तथा चल होंठों से घिरा होता है।
आप सब देख सकते हैं कि ये हम लोगों का 2 होंठ है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं ना सामने जो है, तो ये हम लोग का जो 2 चल होंठों से घिरा होता है तथा इस मुख गुहिका का निचले स्तर पर एक मांसल जिह्वा होता है जो पीछे की ओर जुड़ी हुई होती है तथा वो आगे से स्वतंत्र होती है। दूसरा भाग जो होता है हम लोगों का आहार नाल का, वो होता है ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है वो हम लोग का मुख गुहिका का ही पिछला भाग होता है। आप लोग देख सकते हैं ये जो मुख गुहिका का पिछला भाग है यही ग्रसनी कहलाता है। और इसका काम जो होता है वायु व भोजन का सहमार्ग होता है। इसके अतिरिक्त यह बोलते समय ध्वनि की गूंज उत्पन्न करने में सहायक होती है। ग्रसनी में एक बड़ा छिद्र होता है जो निगल द्वार कहलाता है। हम लोग का निगल द्वार यहीं पे होता है। ये जो भाग घिरा हुआ दिख रहा है यहीं पे निगल द्वार हम लोगों का होता है। इसके पास से ही श्वास नली का छिद्र अथवा घाटी द्वार होता है, ठीक है। और इसके बाद से जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो हम लोग का है ग्रसनी या ग्रास नलिका। ग्रसनी या ग्रास नलिका, तो ग्रसनी या ग्रास नलिका क्या होती है? तो यह पतले पेशीय संकुचन एवं लगभग 22 से 27 सेंटीमीटर लंबी है। ग्रसनी निगल द्वार द्वारा आहार नाल के दूसरे भाग अर्थात ग्रास नली में खुलता है। इसकी दीवार में पाचन ग्रंथियां नहीं होती है परंतु श्लेष ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जिससे भोजन क्रमांकुंचन द्वारा फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। एक पेशीय एवं संकुचनशील छिद्र आमाशय में इसके खुलने को नियंत्रित करता है। ग्रास नली लगभग ये ग्रास नली जो होता है लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसमें इसकी दीवारों में पाचन ग्रंथियां नहीं होती है। जो ये है ग्रास नली, इसकी दीवारों में पाचन ग्रंथियां नहीं होती हैं परंतु श्लेष ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जिससे भोजन क्रमांकुचन के द्वारा फिसलता हुआ आमाशय में पहुंचता है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका अगला है भाग वो होता है हम लोग का आमाशय। तो इस प्रकार इन प्रक्रियाओं के द्वारा होते होते जो हमारा भोजन है वो हम लोग का आ जाता है आमाशय में, ठीक है। और ये आमाशय लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है जो कि जे अक्षर के आकार का होता है। जो जे अक्षर के आकार का होता है इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जो ये हम लोगों का आमाशय है इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का श्रावण होता है। प्रत्येक व्यक्ति के आमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, लाइपेज नामक विकर या एंजाइम उपस्थित होते हैं। आमाशय के भी 4 भाग होते हैं, इसका चर्चा हम नहीं करेंगे अभी, ठीक है। ये अगले क्लास में आपको मिल सकता है। आमाशय भोजन को कुछ समय के लिए एकत्रित रखता है, फिर उसे पीसकर व तोड़कर उसका आंशिक पाचन करता है। इस कार्य में जठर रस का योगदान महत्वपूर्ण होता है। अतः आमाशय में पेशीय क्रमांकुचन गति के कारण भोजन लुगदी के रूप में रूपांतरित होता है। और इसके बाद जो इसका अगला भाग होता है वो होता है हम लोग का छोटी आंत या क्षुद्रांत। यह भोजन के पाचन अवशोषण का मुख्य केंद्र होता है। यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसके अधिकतर भाग में रसांकुर पाए जाते हैं।
जो भोजन के पाचन तथा अवशोषण के लिए सहायक होते हैं। ये जो हम लोगों की क्षुद्रांत होती है, ये जो छोटी आंत होती है, इसके अधिकांश भाग में रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन तथा अवशोषण के लिए सहायक होते हैं। छोटी आंत के शुरुआती भाग में, ये छोटी आंत की ये शुरुआती भाग हैं, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल व आशा का पूर्ण रूप से पाचन होता है तथा इसके शेषांध्र में मुख्यतः पचे हुए पोषण पदार्थों का अवशोषण होता है। जो यहाँ पे हम लोग का इसका अंतिम सिरा होता है, उस पे जो पचे हुए होते हैं उनका अवशोषण होता है। और इसके बाद से हम लोग का आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत यह आहार नाल का अंतिम भाग है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी नली होती है। बड़ी आंत यह शरीर का सबसे अंतिम भाग होता है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इस भाग में पचे हुए शेष भोजन का तथा जल का अवशोषण होता है और साथ ही अपचन भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों का पाचन तंत्र काम करता है और भोजन का अवशोषण व पाचन करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।